एक जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आजकल के टाइम पे दिन प्रतिदिन देसी गौशाला बंद हो जा रही है। आज आप ये काम इतने टाइम से कर रहे हैं, तो आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? क्या गोबर के प्रोडक्ट से गौशाला चल सकती है? 110% चल सकती है। लोग क्या है, गौशाला में अगरबत्ती बना रहे और बना रहे, वो क्या नॉर्मल प्लास्टिक में दे रहे हैं, नॉर्मल कैसे ही दे रहे हैं। ये पैकेज और ये पैकेज दोनों में आपको भेज दूं तो ये प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये चीज क्या है वो लिखी नहीं है। आप पहले ही बार कैसे खरीदेंगे कि उसका पैकेजिंग अच्छा होगा? तब आपने किसी को गिफ्ट दिया, उनको पसंद आना चाहिए पैकेजिंग। तो आज के टाइम पे पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ जब दवाई हम खाते हैं या तो पानी पीते हैं, उससे ज्यादा आप जो श्वास में लेते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लड में घुलता है। जो लोग हैं वो नेचुरल पसंद करते हैं, पर उनको वो स्मेल नहीं चाहिए। हमने इसी तरह से शुरुआत की थी कि धीरे धीरे करके आज हम इंडिया के 18 स्टेट में हम अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं। बेसिक बताऊं तो गाय आज दान नहीं सम्मान मांग रही है, क्योंकि गाय के साथ जुड़ना हर कोई चाहता है, पर माध्यम नहीं मिलता कि माध्यम नहीं मिलता है। सही बात है, माध्यम नहीं मिलता। डोनेशन एक ऐसी चीज है, कभी कभार लोग हिचकिचाते हैं कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसका उपयोग क्या होगा, वो उसके पास श्योरिटी नहीं होती, इसीलिए वो डोनेशन नहीं करते हैं। ये जो काम कर रहे हैं, गाय से जुड़ के काम कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हाउ यू लव योर वर्क? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप क्या रेट करना चाहेंगे कि ये काम को? 1 to 10 का आप बता रहे हैं, मैं तो 100 बता रहा हूँ कि 100% आप ये काम कीजिए। गोबर गौमूत्र का रेवेन्यू दूध से ज्यादा हो सकता है, और दूध नहीं बेचे तो ये गौशाला को अच्छे से चला सकता है और अपना घर भी चला सकता है। 100% बता सकता हूँ कि गोबर और गौमूत्र से आप गौशाला तो चला ही सकते हो, इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनी बन सकते हो। जय श्री कृष्ण भार्गव भाई। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? बस बढ़िया है। आज हम आए हैं सुरभिका हर्बल में, और ये कॉन्सेप्ट एक वीडियो बनेगा कि हाउ टू मेक गौशाला सस्टेनेबल। गाय को सस्टेनेबल कैसे बनाएं बिना दूध घी के, जो सेल नहीं कर पाते, तो गोबर गौमूत्र से कैसे हम उसको सेल करके उसके प्रोडक्ट्स बना के कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि ये पॉडकास्ट को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि गाय का सस्टेनेबिलिटी के ऊपर गौशाला जो चल नहीं पाती वो कैसे चले, आगे एक बार इनसे समझेंगे कैसे क्या है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि आप इस जर्नी में आए, जैसे आप गोबर से बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, धूप स्टिक्स बनाते हैं, अगरबत्ती बनाते हैं, हवन का सामग्री बनाते हैं। हाँ जी। तो ये जर्नी आपकी कैसे शुरुआत हुई, तो इसके बारे में आप शुरू से बताएं। आज से 30 साल पहले गौशाला की शुरुआत हुई। वो गौशाला का नाम है आनंद आश्रम गौशाला। ये पूरा आज का जो हमारा सुरभिका खड़ा है वो उसके रिगार्डिंग ही खड़ा है, उसके बेसिस पर ही खड़ा है। आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, हम जो गौशाला पहले चलाते थे उसमें हम दान नहीं लेते थे। पहले से मेरे पिताजी है डॉक्टर निरंजन राज्यगुरु, उसका एक एथिक्स थे कि गौशाला चलानी है पर गौशाला को किसी से फंड लेने की जरूरत ना हो, उस तरीके से चलानी है। हम पहले फंड नहीं लेते थे, आज भी नहीं लेते हैं। फंड यानी डोनेशन? हाँ, डोनेशन। वो डोनेशन के बेसिस पर हमने कभी गौशाला नहीं चलाई। एक सस्टेनेबल गौशाला चलाने के लिए हमने ये प्रोडक्ट डिजाइन किया कि गाय के गोबर है तो गोबर में से क्या एक अनोखी चीज बन सकती है। उस अनोखी चीज को लोगों ने सराहा और आज काफी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। तो ये जर्नी आप बता रहे 30 साल पहले शुरुआत हो गई? हाँ, 30 साल पहले गौशाला की शुरुआत हुई। तो ये आइडिया कैसे आया कि हम गोबर से प्रोडक्ट्स बनाएं, गोबर से अगरबत्ती भी बन सकती है, क्योंकि ऐसी सोच तब नहीं थी? बेसिक बताए तो 2007 से सुरभिका की बेसिक शुरुआत। गौशाला हमारी पुरानी है। उसके बाद हमने 2007 में कुछ ऐसा हुआ कि गौशाला को एक स्टेबल करने के लिए हमें पहले 2 गाय से शुरुआत की थी, उसके बाद 20 हुई, 20 से 40 हुई। 40 होने के बाद क्या हुआ कि गौशाला को सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ऐसा इनोवेशन करने की ज़रूरत पड़ी कि जो गौशाला में जो काम करने वाले लोग हैं वो काम ऐसे ही करते रहे, इसके अलावा कोई रोजगार उत्पन्न हो। रोजगार उत्पन्न होने के बाद गौशाला की एक एथिक्स बढ़े। उसके अलावा गौशाला जो है वो पहले काम जो करती थी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके कोई नया प्रोडक्ट लेके आए, जिससे हम लोगों की भी सुविधा में कुछ बढ़ावा कर सके और एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर सके। बेसिकली हमने जब शुरुआत की थी तब हमने एक मशीन से शुरुआत की थी। वहाँ पर एक मशीन से शुरुआत होकर आज यहाँ पर हम देखें तो 50 से अधिक मशीन है हमारे पास। इसके अलावा धीरे धीरे करके एक प्रोडक्ट से लेकर आज हम 130 प्रोडक्ट के आसपास
पहुंच चुके हैं। बहुत बढ़िया। इसमें छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा, जैसे आपने गौशाला की स्टार्ट की और की, तो आपका गायों के प्रति प्रेम और गायों के प्रति समझ कब से था कि गाय से इतना कुछ भी हो सकता है? हम मेरी 3 पीढ़ी से हम गाय रख रहे हैं। मेरे दादा भी रखते थे, मेरे पिताजी भी रखते हैं, मैं भी रख रहा हूँ फिलहाल। हमारे पास 70 से अधिक गाय है, और वो जो गाय है वो गाय के साथ लगाव, गाय के साथ प्रेम जो है वो बचपन से ही मैंने सीखा। मेरे परिवार में भी हम गायों के साथ ही रहते हैं। हमारी जो गौशाला है वो हम रहते ही वहाँ पर है, गौशाला में ही। बेसिकली वहाँ पहले तो ये हुआ था कि पूरा पानी की दिक्कत यहाँ पर हमारे विस्तार में। ओके। तो पानी की दिक्कत की वजह से सभी गायों को यहाँ से दूर ले जा रहे थे। वो दूर ले जाने के वक्त हमने 2 गाय रखी। हमारे घर पे पहले 1 गाय थी, पर उसके अलावा 2 अलग से रखी कि चलो ये दोनों भी साथ में रहेंगी, इसको भी यहाँ पर रखते हैं। गंगा और जमुना, ये दोनों का नाम हमने उस वक्त, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, गंगा और जमुना हमारे पास थी। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने ब्रीडिंग पर भी काम किया। ब्रीडिंग पर काम करने के बाद एक गौशाला में अच्छी गायें तो होने लगी, पर गायों का जो प्रोडक्ट्स है वो गिर गाय का बेसिक बताए तो दूध, दही और छाछ, ये 3 प्रोडक्ट ही बिकता था बाजार में। तो बाजार में ये 3 प्रोडक्ट के अलावा कुछ और नया देंगे तो बाजार उसे एक्सेप्ट करेगा। तो आप अपने गौशाला से सेल करते थे क्या दूध, दही और छाछ? हमारे यहाँ पर जो गरीब परिवार रहते हैं उसको हम 25 रुपये लीटर दूध देते हैं। ओके। हमारे गांव के आजू बाजू में जो मजदूर वर्ग काम करके, जो दूध डेयरी से जाकर 70 रुपए में, तब भी 50 से 70 रुपए तब भी वो रेट था ही, तो उस रेट से वो नहीं खरीद पाएंगे, तो उसको हम 25 रुपए में दूध देंगे, फ्री ऑफ छाछ देंगे। इसके अलावा जो घी है वो घी हम दवाई के लिए जो जिनको भी चाहिए उनको भी देते हैं। तो उससे तो गौशाला का क्या ही खर्च निकलेगा? हाँ, वो खर्च के लिए नहीं था, वो बेसिक बताए तो वो एक रोटेशन के लिए वो शुरू किया था कि चलो ये जो हो रहा है, दूध तो आने ही वाला है, दूध से छाछ भी बनेगी, छाछ से घी भी बनेगा, तो ये जो होने वाला है ये तो रूटिंग था। उस रूटिंग से बढ़ के हमने थोड़ा सा ये सोचा। मेरे पिताजी डॉक्टर निरंजन राज्यगुरु, उसने दासी जीवन पर PhD किया हुआ है, यहाँ का संत कवि है। कौन से जीवन पे? दासी जीवन करके एक मंदिर है, उसके जीवन पर उसने PhD किया हुआ है। हमारे वहाँ 20,000 पुस्तक से अधिक एक लाइब्रेरी है, 70 गायें है, और एक जैन उपाश्रय भी है आश्रम में ही, आनंद आश्रम जो है वहाँ पर। वो आश्रम में जैन साधु साध्वी जी जब यहाँ से निकलते वो आते हैं, उसका खाना पीना और वो सब भी आश्रम में ही होता है। तो वो जैन साधु साध्वी जी का और मेरे पिताजी का बहुत अच्छा, काफ़ी सालों से जो यहाँ पर निकलते वो रुकते हैं, उसका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो वो जब यहाँ से निकलते तो उन्होंने एक बार सजेस्ट किया था कि आप देखिए ये गाय है, तो आप गाय बढ़ा रहे हो, तो इसमें क्या कुछ और कर सकते हो, तो आप कोई और चीज़ बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ। उस तरह से उसने इंस्पायर किया था। फिर बाद में पिताजी ने उसमें क्या हो सकता है वो देखा। फिर उसके बाद मेरे बड़ा भैया है हरिओम, उसमें 7 बरस तक लगातार काम किया, रिसर्च किया। आज भी हम रिसर्च पीरियड पर भी है, क्योंकि हमारा R&D हर रोज के लिए शुरू हुई है। हम प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें जो हमने बनाया है उसके अलावा जो कोई बंदा उसमें सजेशन देता है कि ये कुछ और तरीके से, इस तरह से इसमें ये कुछ कर सकते हो आप, तो हम उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी हमने पहले। हमारी बेसिक बताए तो एक हीरो प्रोडक्ट है छाना टिक्की, धूप छाना टिक्की, जिससे सुरभिका को ये नाम ना मिली है आज हम बताए तो। जो आपकी मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, हमारी हीरो प्रोडक्ट है धूप छाना टिक्की, नवग्रह धूप छाना टिक्की और गूगल धूप छाना टिक्की। ये जो दोनों प्रोडक्ट है, हम गुजरात में बोले तो उसको सुगंधी छाना बोलते हैं। जो गोबर मिलता था, वो कंडे मिलते थे, वो कंडे को आपको पहले जलाना पड़ता था, उसमें अलग से धूप डालना पड़ता था, और ये सब कॉन्सेप्ट पुरानी वाला, हाँ हवन कुंड वाला, वो पुराने जमाने से चला आ रहा था। पर नए जमाने के साथ हमें कुछ और देना था, कुछ और करना था, तो हमने उसमें औषधियां मिला दी, और औषधियों के साथ साथ उसमें थोड़ी बहुत गूगल की सुगंध वो मिलाई, नेचुरल गूगल मिलाया, तो उससे एक जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो छाना टिक्की, वो आज काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और उसके अलावा डेली माइक्रो यज्ञ, जो अग्निहोत्र यज्ञ पूरा ट्रेंड इस समय चल रहा है, उस ट्रेंड में हम इन्वॉल्व हुए, और अग्निहोत्र यज्ञ और डेली माइक्रो यज्ञ, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने चलाए। आज हमारी जो छाना टिक्की है वो काफ़ी लोग डेली बेसिस पर एक छोटा सा हवन, घर में छोटा हवन करके हम बताते हैं,
उस हिसाब से रोज की एक टिक्की, वो 7 पीस का बॉक्स है, रोज की एक टिक्की वो करते हैं तो पूरा हवन हो और जाता है। बहुत आसान होता है, उसको लगा के करना है और सारा रेडी टू यूज धूप है, Ready उसको to सीधा जलाना ही है और रख देना है। एक सैंपल बॉक्स देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये जो पूरा बॉक्स है उसके अंदर 9 ग्रह के समीध है। गुजराती में जो सारे के सारे समीध बोलते हैं 9 ग्रह के समीध, वही वाले आख, खाक, पलाश, दरवा, चंदन, अगरू, बिल्वफल, नारियल, कपूर, वो सभी के सभी। तो ये एक सिंपल से बाउल में रख के इसको, हाँ, ये पूरा का पूरा जो तो हवन हो जाता सिस्टम है यहाँ उसी तरह से। उसमें 7 टिक्की अलग से आएगी। ये उसकी कॉर्नर है, वो आपको जलाकर कंडे में या रख देनी है, किसी भी पात्र में आप रख सकते हो। ये पूरा 40 से 45 मिनट तक चलेगा। आप जो हवन करके जो आपको एटमॉस्फेयर फील होगा, वो एक आप ये धूप टिक्की करेंगे तो उसमें ये एटमॉस्फेयर फील होगा। और एक छोटा वाला जो प्रोडक्ट आता है जैसे दशांग गुगुल, एक ऐसे छोटा सा था, वो भी हवन के लिए होता है कि? हाँ जी, वो धूप कप है। उसमें 3 वेरिएंट अभी हमारे पास है, गूगल, कपूर और दशांग। ये तीनों वेरिएंट अलग अलग डिजाइन किए हुए हैं। उसको दशांग जो है उसके अंदर औषधियों का मात्रा ज्यादा है, कपूर का जो कप है उसके अंदर कपूर की मात्रा ज्यादा है, और गूगल का कप है उसके अंदर गूगल की मात्रा ज्यादा है। जो हवन करते हैं, माइक्रो हवन जिसको बोलते हैं, वो लोगों को ये टिक्की है, ये टिक्की के साथ साथ कुछ नया इनोवेशन उसमें हमने दिया, तो उसका जो धुआं है वो थोड़ा ज्यादा होगा। बाहर के वातावरण के लिए, घर में एक बार करने के बाद पूरा घर में घुमाने के लिए, वो उस तरह से ओके, वो भी हवन के लिए यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर का वातावरण और थोड़ा उसमें ज्यादा धुआं आता है, उसके लिए पूरा उसके हिसाब से है ना? हाँ जी। और ये पास में रख के कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हो। ये एक चीज इसमें हम कहते हैं कि ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई भी तरह का केमिकल नहीं मिला है, 1% भी केमिकल नहीं मिलाया हुआ है। इसलिए आप 4 दिन के बालक से लेकर 94 ईयर तक के बुजुर्ग के पास ये कर सकते हो। इससे उसको नोज में कोई तकलीफ नहीं होगी, सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एक जो मैं टिक्की बता रहा था आपको, मैंने भी अपने घर पे ये करके देखा है, तो बहुत बहुत सही इसका सुगंध और अच्छा है, और एकदम नेचुरल लगता है, पीसफुल वाइब जाती है उससे। हाँ जी, हाँ जी। शांति से बैठने का मन करता है ऐसा। तो आप भी यूज कर सकते हैं ये सब चीज, और बहुत काफी बढ़िया है, आपका घर को शुद्ध भी करता है। और एक्चुअल में इसमें रिसर्च हुआ था। हाँ जी, ऐसा हुआ था कि इससे जो गैस निकलते हैं ना, उसमें प्रोपिलीन ऑक्साइड और ऐसे 2-3 गैसेस होते हैं जो आपके बैक्टीरिया को मार देते हैं। ऑपरेशन थिएटर में ये स्पेशल गैस लगा देते हैं पहले, हाँ जी, हाँ जी, ताकि वो बैक्टीरिया मर जाए। गोबर बेसिकली बताए तो गोबर की खुद की एक पोतानी आइडेंटिटी होती है। वो क्या कि गोबर जलाने से, हम तो कह रहे ही है, पर पौराणिक जमाने से कहते आ रहे हैं कि उससे प्राणवायु उत्पन्न होता है। प्राणवायु यानी कि आप जो श्वास ले रहे हो वो प्राणवायु ही ले रहे हो। गोबर जलाने से 2 फायदे हैं। एक तो प्राणवायु उत्पन्न करता है, इसके साथ साथ ये मीथेन छोड़ रहा है। तो मीथेन जो है वो ओजोन के स्तर के लिए बहुत काम कर रहा है। तो हम अपने खुद के लिए भी ये कर रहे हैं और वातावरण और पर्यावरण के लिए भी ये साथ में कर रहे हैं, दोनों कर। और आप सबको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो गोबर की बात हो रही है, ये हमारी भारतीय देशी वंश की गौ माता के गोबर की बात हो रही है। हाँ जी। क्योंकि बाहर हॉलिस्टियन, फ्रीजियन, इन सब के गोबर में वो तत्व है ही नहीं। हाँ, है ना? सही बात है। तो आपसे एक प्रश्न लेना चाहूंगा कि शुरुआत के दिनों में जब आपने शुरुआत की थी सुरभिका की, तो पहला प्रोडक्ट कौन सा था और पहला कौन सा प्रोडक्ट डेवलप हुआ था? पहले अगरबत्ती हमने डेवलप की, उसके बाद ये छाना टिक्की डेवलप की। अगरबत्ती के बाद छाना टिक्की पर हम क्यों गए, पहली बात ये थी कि अगरबत्ती जो है वो हमारे वैदिक पुराणों से बात चली आ रही, धूप, दीप और नैवेद्य। हम जो भगवान को धरते हैं वो या तो धूप होता है, या तो दिया जलाते हैं, या तो नैवेद्य जलाते। नैवेद्य यानी कि उसको जो भोग लगाते हैं वो। ये 3 चीजें थी। उसके बाद हम अगरबत्ती शब्द हमारे यहाँ पर था ही नहीं। पर लोगों की जरूरत के हिसाब से हमने अगरबत्ती भी बनाई। हमारी काफी सारी अगरबत्ती की रेंज भी है, पर हमारा जो पूरा फोकस है वो धूप पर ही है। पहले से धूप चिकित्सा हमारे यहाँ पर होती थी। धूप चिकित्सा क्या थी कि औषधियों को मिलाकर, गाय के गोबर के साथ औषधियों को मिलाकर उसका धुआं आप श्वास में लेंगे तो उससे आपकी पूरी चिकित्सा पद्धति पहले रहा करती थी। अलग अलग औषधियां हैं, अलग अलग औषधियों के अलग अलग रूप है, और उसी रूप में उसको आपको इनहेल करना है। हमारे यहाँ जब दवाई हम खाते हैं या तो पानी पीते हैं, उससे ज्यादा आप जो श्वास में लेते हैं वो सबसे ज्यादा ब्लड में घुलता है। और सबसे ज्यादा असर भी वो पहले ही करता है। आपने जो श्वास में लिया उसकी असर आपके ब्लड में तकरीबन 6 से 8 घंटे में आपको वो असर करना शुरू हो जाएगा। खाना आपको 12 घंटे के बाद असर करना शुरू होगा,
वो आपके पेट में जाएगा, पर जो श्वास से होके जाएगा वो तुरंत ही उसकी असर मिलेगी आप। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा इसमें, जैसे सांस के रिलेटेड किसी को डिजीज हो, हाँ जी, यानी जैसे अस्थमा हो गया, हाँ, या लंग्स से रिलेटेड कोई डिजीज हो, हाँ जी, तो उसमें भी क्या ये बेनिफिशियल है? हमारा कॉन्सेप्ट तो धूप और अगरबत्ती हाँ, का है, पर आप कर सकते हो। मैं हाँ, ये नहीं बताता कि इससे आपको फायदा होगा, क्योंकि हमने काफी रिसर्च किया है, ये गोबर का जो अपने जला के जो प्राणवायु उत्पन्न होता हाँ, है ना, उसमें भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि बेनिफिट हम पंचगव्य चिकित्सा के रिलेटेड भी वीडियोस बनाते हाँ हैं, जी, तो हाँ जी, काफी है। दोनों आपके प्रोडक्ट से दोनों फायदा हो रहा है। हाँ जी, हो ये रहा लोगों है। अलग अलग बात है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ। हमारा कॉन्सेप्ट, हमने काम जो किया हुआ है अभी तक, वो धूप के रिगार्डिंग, एक सुगंध के रिगार्डिंग हमने काम किया है। उसको चिकित्सा के दौरान हम उस तरफ से नहीं लेके गए, उस नजरिए से हमने ये देखा एक्सप्लोर है। नहीं किया अभी हाँ, तक। अभी तक नहीं देखा है। वो अलग से हो सकता है, काफी सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं और उससे उसको फायदा भी है। धूप चिकित्सा तो उसका भी एक मेथड है। और अभी मैं समझना चाहूंगा, जैसे हमारे दर्शक है जिनके काफी गौशाला होंगे, हाँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर उनको ये काम चालू करना है अगरबत्ती बनाने का या हाँ कुछ भी करने का, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट किससे चालू कर सकते हैं वो? आप 1-1.5 लाख से शुरू होके अपनी ओर से जितना कर सकते हैं उतना कम है। पहले मैं बताऊँ तो आप हैंडमेड अगरबत्ती बना सकते हो, जिसमें आपके पास ट्रेन लेबर होने चाहिए जरूरी। मशीन मेड अगरबत्ती है, उसमें आपको मशीन की रिक्वायरमेंट लगेगी। बेसिक बताए तो ये तीन चीजें हैं जो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाए, उस पर सबसे ज्यादा असर होती है एटमॉस्फेयर की। गोबर जो है वो खुद वातावरण में से भेज सबसे पहले खींच लेता है। हाँ। तो ये जो प्रोडक्ट आप बनाओगे, तो ये प्रोडक्ट बनाने के बाद ये बूझ न जाए, वो पहले देखना है। ये कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। हाँ, कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। उसके बाद जो गोबर है, गोबर की खुद की एक बेड स्मेल होती है। वो बेड स्मेल को आप अलग अलग औषधियों का मिश्रण करके आप उसको दबा सकते हो। सूखने के बाद उसकी स्मेल कम हो जाती है, पर एक बेड स्मेल तो इसकी रहती ही है। उसको आप दबाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग हैं वो नेचुरल पसंद करते हैं, पर उनको वो स्मेल नहीं चाहिए। ये दोनों चीज आप देखेंगे तो ये दोनों चीज का पहले ही फोकस रखना है। उसके बाद जो तीसरी चीज है, हमने अगरबत्ती भी बना ली, तो बनाने के बाद वो अगरबत्ती पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। उसमें भी थोड़ा सा भी भेज रहेगा या वो जो अंदर उसके अंदर कंटेंट मिलाए हुए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होंगे तो वो बुझ जाएगी। इसमें आप सबको बताना चाहूंगा, ये काम ऐसे अच्छा है, गाय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें काफी सारा रिसर्च वर्क लगता है ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट हो। डेवलप हो। हाँ, मार्केट फिट होना चाहिए। मार्केट फिट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट फिट नहीं होगा तो आप अपनी ओर से कोई कितनी भी मेहनत कर लेंगे, वो मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मार्केट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप प्रोडक्ट बना के क्या करेंगे? तो आपने जब शुरुआत की थी, आपको ऐसा रिजेक्शन मिला था कि आपके प्रोडक्ट नहीं बिके? हाँ जी, काफी बार वो हुआ है। काफी बार लोगों ने वो बोला है कि ये तो गोबर का बना हुआ है, पर गोबर का उसको उपयोग ही मालूम नहीं है। पहले लोगों को अवेयर करना पड़ता है। कोई भी नई चीज लेके आओ तो पहले उसको अवेयर करते हैं, ये चीज क्या है उसको समझानी पड़ती है। इसके फायदे तो बाद में देखने हैं, पहले तो ये चीज क्या है वो ही उसको समझाना है। तो ये आप कोई किसी के पास हम पहले जाते थे तो वो बोलते, अरे यार ये तो कहाँ से लाए हो, ये तो गोबर का प्रोडक्ट है, ये नहीं चलेगा, ये फलाना ढिकना, सब ये सब सुना हुआ है। काफी साल वो सब सुनने के बाद धीरे धीरे करके 0% से लेकर 1%, 2%, 3% धीरे धीरे बढ़े हैं, और लोग आज यही प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि एक दौर बीच में आया कि केमिकल एक सुगंध अलग से, एक फ्रेग्रेंस, वो एक दौर बहुत अच्छी तरीके से आया और पूरा छा गया। पर अब वही लोग वो केमिकल की सुगंध ले लेकर थक गए हैं। अब वो नेचुरल की तरफ वापस जा रहे हैं। नेचुरल की तरफ वापस आ रहे हैं। लिविंग में भी वो नेचुरल की तरफ जा रहे हैं। हाँ जी, हमको पेड़ प्रकृति के पास जाना है। हाँ जी। अभी इसमें मैं एक और चीज समझूंगा, एक जो प्रॉब्लम फेस हो रही है कि आजकल के टाइम पे दिन प्रतिदिन देसी गौशाला बंद हो जा रही है। हाँ। आज आप ये काम इतने टाइम से कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा, क्या गोबर के प्रोडक्ट से गौशाला चल सकती है? 110% चल सकती है। और उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे जो गौशाला बंद कर रहे हैं? आप अपने हिसाब से क्या मोटिवेट या अपने हिसाब से क्या लर्निंग देना चाहोगे ताकि वो गौशाला बंद होना कम हो? मैं यही बताऊंगा कि या तो आप पहले खुद प्रोडक्ट बनाओ, आप नहीं बना सकते तो आप गोबर बेच के भी पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना यानी कि
घर ले जाना नहीं है। एक गौशाला चलाने के लिए आज हम जो काम कर रहे हैं, हमारे साथ 18 गौशालाएं जुड़ी हुई है, 6 एनजीओ जुड़े हुए हैं कि जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। गौशाला के पास से हम गोबर परचेज कर रहे हैं। वो जो गौशाला है वो खुद प्रोडक्ट नहीं बना रही है, तो वो उसके लिए हम प्रोडक्ट बना के देते हैं उसे, और वो वहां पर वो सेल आउट करती है, और उस सेल आउट होने के बाद जो पैसा आता है उसी से वो गौशाला चलती है। मतलब वो गौशाला से आप गोबर और सारे ले के उनको प्रोडक्ट बना के उनको भी प्रोडक्ट बना के दे रहे हो। 18 गौशाला है, वो काफी सारी गौशाला ऐसी है जिसको हम उसका प्रोडक्शन यहाँ पे करके देते हैं। काफी सारी गौशाला ऐसी भी है जिसको हमने वहां पर शुरू भी करवाया है। उसके बाद लेबर की जो पूरी टीम उसने एक बार डेवलप कर ली, ट्रेन लेबर उसके पास है, तो वो खुद की ओर से भी कुछ प्रोडक्ट नया बना रहे हैं, वो बेच रहे हैं, लोगों को वो पसंद भी आ रहा है। काफी सारे ऐसी गौशाला है जो बंद होने की कगार पर है, पर उसको प्रॉपर वैसे दूध, दही, घी ये चीज ऐसी है कि ये आप बाजार में बेचने भी जाओगे तो उसकी एक लिमिटेशन आ जाएगी। लिमिटेशन है, उससे ज्यादा तो गाय प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, तो एक लिमिटेशन आ ही जाएगी। और जो दूध नहीं भी देती गाय, वो गौमूत्र और गोबर तो देगी ही देगी, वो तो फुल डे देगी, जन्म से लेके मृत्यु तक देगी। तो आप गौमूत्र और गोबर ये दोनों का उपयोग करके आप काफी सारी अलग अलग इनोवेशन वाली चीजें बना सकते हो। ये धूप अगरबत्ती है, इसके अलावा आप देखें तो गौमूत्रों में से अर्क बन रहा है, दवाइयाँ काफी सारी बन रही है। ये सारी चीजें गोबर और गौमूत्र से ही बन रही है, और वो काफी सारी अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर रही है कि लोगों को रिजल्ट भी दे रही है। जो एलोपैथी में आप जाएंगे तो वो रिजल्ट देगी, उसी तरह कैसे ये दवाइयां भी बिना साइड इफेक्ट के रिजल्ट, बिना साइड इफेक्ट के। जो धूप अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट हमने चलाया हुआ है, वो पहले काफी समय पहले जब हमने शुरू किया था, तब गिनी चुनी गौशालाएं थी जो ये गोबर और गौमूत्र पर काम कर रही थी, और जो काम कर रही थी वो सिर्फ मेडिसिन में ही काम कर रही थी। हमने ये शुरुआत की, उसके बाद काफी सारी गौशालाओं ने हमसे इंस्पायर होकर वहां पर खुद का प्रोडक्शन भी शुरू किया हुआ है, जो आज 30 से अधिक 30, 40, 50 प्रोडक्ट वो भी बना रहे हैं। हमसे हो सके वो उतना हम कर रहे हैं। हम जहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां पर हम किसी और को खड़ा कर रहे हैं कि ये काम करो, इससे आपकी गौशाला जो है वो बंद होने की कगार पर तो नहीं जाएगी, और आपसे जितने लोग जुड़े हैं उसका रोजगार भी चलेगा। हमारे यहाँ पर जो रोजगार में आप रोजगार की बात करें तो 40 से अधिक महिलाएं हैं जो ये धूप अगरबत्ती का पूरा सेटअप जो है उसमें काम कर रही है, और वो काम करने के साथ साथ उसका घर भी चला रही है। तो 40 से अधिक महिलाओं का घर एक गौशाला चला सकता है, और ये बड़े होके कितने लोग का बेनिफिट कर सकता है। हाँ जी, ये जो हमारा आनंद आश्रम की जो पूरी बात है, वहां से हम इंस्पायर होके आज जो हमारा पूरा सेटअप है, इसमें ये 40 महिला की जो बात कर रहा हूँ वो आश्रम पर ही काम कर रही है। जहां पर हम बैठे हुए हैं, ये जो सेटअप है, उस सेटअप में देखेंगे तो 70 से अधिक महिलाएं यहाँ पर है। तो यानी अपना 100-150 महिलाएं जैसे आपके साथ 100 से अधिक लोगों को हम काम दे रहे हैं, गोबर की वजह से ही काम दे रहे हैं। तो हमारे वेद में सूत्र भी है, गोमय वसते लक्ष्मी। हाँ जी। अभी एक चीज समझना चाहूंगा कि गोबर विदेशों में भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे दुबई भी काफी मात्रा में गोबर लेता है डेट फार्मिंग के लिए और के लिए। तो आपके गोबर एक्सपोर्ट के तरफ में भी क्या ओपिनियन है? आप भी सोचे हैं क्या कभी कि गोबर से फर्टिलाइजर बना के एक्सपोर्ट करना? हाँ जी, हम बनाते भी है। हम आश्रम में ही वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। वहाँ के हमारे आसपास के जो सारे गांव है, वहाँ पर पहले दवाइयों का छंटकाव कर करके सब लोगों ने जो अपनी खेती की जमीन थी वो खराब कर दी है। उसको अब वो जो प्रोडक्शन पहले जो मिलता था, उत्पाद मिलती थी, उस उत्पाद फिर से वापस लेने के लिए उसको ये नेचुरल फर्टिलाइजर लेना ही पड़ेगा। हाँ, उसमें वो डालना ही होगा, क्योंकि जो जमीन के पोषक तत्व थे वो खत्म हो चुके हैं। नेचुरल पोषक तत्व है जो बैक्टीरिया है, गोबर के अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे वो दे सके। तो काफी समय से वो भी हमारा कॉन्सेप्ट एक चल रहा है कि हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और यहाँ से गोबर से फर्टिलाइजर बना। हाँ जी। आपके टोटल नंबर ऑफ SKUs कितने? आपने एक प्रोडक्ट से शुरू करके अभी कितने प्रोडक्ट सारे डेवलप कर लिए? हमारे 130 से अधिक
अभी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो ये सब इतने जैसे 130 प्लस प्रोडक्ट है आपके पास, तो आपको ये मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आती कि इतने सारे एसक्यूज है कैसे मैनेज करूं? क्योंकि 5-10 प्रोडक्ट हो 15 प्रोडक्ट हो अलग बात है, ये 130 प्लस गोबर के आइटम्स है। हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें फिलहाल हम बताएं तो हमने अभी अभी एक क्लासिक सीरीज करके लॉन्च किया हुआ, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये पूरी जो सीरीज है वो क्लासिक सीरीज अभी अभी हमने लॉन्च की है। 10 फ्रेग्रेंसेस है उसमें, अलग अलग। जो मार्केट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें अगरबत्ती चाहिए पर कुछ सुगंध अलग होके चाहिए, जो बाजार में मिलती है उसमें थोड़ा सा, तो क्लासिक नाम से लॉन्च कर दिया। क्लासिक नाम से हमने वो लॉन्च किया है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में हम देखें तो हमारी पूरी सिस्टम है कि वो सिस्टम के हिसाब से हम चल रहे हैं, तो वो दिक्कत हमें सिस्टम यानी आपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से चल रहे हैं? हाँ जी, अपना खुद का ही हमने डेवलप किया हुआ है वो। लेकिन इसमें एक और चीज समझ रहा हूँ, जैसे 130 प्लस प्रोडक्ट्स है, तो प्रोडक्ट रिसर्च में कितना टाइम लगता है? प्रोडक्ट रिसर्च वाला चीज है, जैसे एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट रिसर्च करके लाए, वो आप कैसे करते हैं? वो मेरा बड़ा भाई है हरिओम, वो देखता है प्रोडक्ट रिसर्च का पूरा। ओके। प्रोडक्ट रिसर्च में क्या होता है कि पहले ये सब जो औषधियों वाली प्रोडक्ट है, हमारी 2 रेंज है, एक प्रीमियम रेंज है और एक क्लासिक सीरीज, ये 2 अलग हमने उसको रखा है। हाँ। तो हमारी जो प्रीमियम रेंज है उसमें हमें रिसर्च काफी ज्यादा करना पड़ रहा है और काफी ज्यादा रिसर्च करके ये प्रोडक्ट डेवलप करनी पड़ रही है। क्योंकि उसके अंदर जो औषधियां मिला रहे हैं वो औषधियों की मात्रा हर एक की अलग अलग सेट करनी रहती है। जो मात्रा हमने पहले सेट की हुई है उसका जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आने के बाद उसको अलग से कुछ उसमें नया करना पड़े, तो नई औषधियाँ भी डालनी रहती है। औषधियाँ डालने के बाद उसके बाद उसमें जो इनोवेशन करना रहता है, यानी कि उसकी जो फ्रेग्रेंस आती है, उसकी जो सुगंध आती है वो देखनी पड़ती है। लोगों को पसंद भी आनी चाहिए, वो भी देखना है, सबसे बड़ा फैक्टर हो। उसके बाद जो औषधियाँ हमने उसमें मिलाई है, वो औषधियों को सबसे पहले लाना, वो एक दिक्कत है। इतने क्वांटिटी में अवेलेबल हो कि नहीं हो, हाँ वही दिक्कत है। क्योंकि जो औषधियाँ हैं वो फॉरेस्ट में से जो ऑक्शन होता है, गवर्नमेंट ऑक्शन, उसमें से हम परचेज कर रहे हैं, या तो जो आदिवासी है जंगल में जाकर खुद गूगल के पेड़ में से निकालते हैं और उसका ऑक्शन होता है। काफी सारे एनजीओ है वो जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऑक्शन करते हैं, उसमें से हमारा गूगल आता है। तो वो हमारा बेसिक जो है वो इस तरह से रहता है कि हर बार जो मिलता है वो वातावरण के हिसाब से अलग मिलेगा। हाँ। तो हर बार उसकी फ्रेग्रेंस अलग होएगी, हर बार थोड़ा चेंजेस हो ही जाएगा फ्रेग्रेंस में। नेचुरल है तो होगा, नेचुरल है इसलिए होगा। हाँ, क्योंकि घी भी हर बार खाते हैं, हर मौसम में स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो गाय खाती है उस हिसाब से घी मिलेगा। जो औषधियां है हर मौसम में अलग अलग उसकी फ्रेग्रेंस रहती है, तो उसका गुणधर्म है वो अलग अलग ही रहेगा। 3 महीने के बाद भी वो प्रोडक्ट फिर से ही बनानी है तो उसमें अलग चेंजेस करने होंगे, क्योंकि जो वातावरण के हिसाब से चेंज हो गए वो गोबर में भी चेंज आएंगे और औषधियों में भी चेंज आएंगे। दोनों में चेंज होने की वजह से उसकी फ्रेग्रेंस अलग हो जाएगी। तो लोगों को वो पसंद आएगी या नहीं आएगी, वो हमारा सबसे पहला थॉट रहता है। सबसे पहला वो एक हमारी चैलेंज रहती है कि ये हमने बना दी, बनाने के बाद लोगों को पसंद आई या नहीं आई, उसके हिसाब से आगे चलते प्रोडक्ट में। ठीक है। और उसमें ऐसा भी होता है क्या कि ये प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं? हाँ जी, कभी कभार होता है, क्योंकि लोग जो पसंद करते हैं वो प्रोडक्ट बाजार में बिकता है। हमारी एक प्रोडक्ट थी जो हमने काफी सारी औषधियाँ और बहुत सारी उस पर रिसर्च करके हमने प्रोडक्ट वो लॉन्च की, पर लोगों को वो उसकी फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई, तो उसमें हमें थोड़ा सा अलग चेंज करके उसकी फ्रेग्रेंस चेंज करनी पड़ी। बेसिकली देखे तो वो एक 100% नेचुरल प्रोडक्ट थी, जिसका उपयोग करके आप अपने घर का वातावरण बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध कर सकते थे। पर उस शुद्धिकरण के साथ साथ उसमें खुशबू भी होनी जरूरी है। जो फ्रेग्रेंस उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ धुआं ही निकलेगा, वो बताए ये तो सिर्फ धुआं निकल, हाँ, बिना फ्रेग्रेंस के वो नहीं चलेगा। हाँ। तो इसमें काफी सारे रिएक्शन भी आते हैं और प्रोडक्ट लोग हताश भी हो जाते हैं, तो वो रिसर्च करते रहना पड़ता है इसमें कंटिन्यूअस, तभी आपका ब्रांड आगे बढ़ सकता है। हाँ, और सबसे बेस्ट बात मेरे को आपका ब्रांड का ये लगा कि आप लोग क्या है गौशाला में अगरबत्ती बना रहे, वो क्या नॉर्मल प्लास्टिक में दे रहे हैं, नॉर्मल कैसे ही दे रहे हैं कि भाई चलो अगरबत्ती। आपका ब्रांडिंग पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, इसको क्या देख के ही प्रीमियम फील आता है और इसका एक्चुअल में वैल्यू बनता है। तो आपको कैसे कॉन्सेप्ट आया कि हम अपना पैकेजिंग और ब्रांडिंग सुधारें और बढ़िया रखें? हमारे एक जो पहले से थोड़ा मोटिव रहा है कि कोई भी चीज हो वो आपके सामने आए तो आपको
देखने में पसंद आनी चाहिए। कोई भी चीज देखने में आपको पसंद आएगी तब भी आप खरीदेंगे और तभी उसका वैल्यू मिलता है, नहीं तो तभी नहीं उसका वैल्यू मिलेगा। ये पैकेज और ये पैकेज दोनों में आपको भेज दूं तो ये प्रोडक्ट जो है उसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इस पर ये चीज क्या है वो लिखी नहीं है। ये जबकि वो प्रोडक्ट की वैल्यू है, लेकिन वो पैकेजिंग ही बढ़ा देती है। पूरा रोल पैकेजिंग का ही रहता है। प्रोडक्ट पहली बार सेल करने में आप पहली ही बार कैसे खरीदेंगे कि उसका पैकेजिंग अच्छा होगा, तब आपने किसी को गिफ्ट दिया, उनको पसंद आना चाहिए पैकेजिंग। तो आज के टाइम पे पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। और एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा, जैसे हमारे इस सस्टेनेबल गौशाला के ऊपर बात हो रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बात हो रही है, तो प्रोडक्ट तो लोग बना रहे हैं, लोग बनाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन सबसे बेसिक स्ट्रगल्स क्या आते हैं? जैसे आपने शुरू से जब स्टार्ट किया, मार्केटिंग में बेसिक स्ट्रगल्स क्या आते हैं और कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं ताकि उसका नाम बन सके? आपका जो होम टाउन है वहीं से आपको शुरुआत करनी है। आप जो प्रोडक्ट बनाए पहले आप खुद यूज करें, खुद यूज करने के बाद आपके साथ जो काम कर रहे हैं उसको यूज कराए। उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होंगे वो वहीं पर आपको मिल जाएंगे कि कोई भी बंदा है या कोई भी लेडी है वो यूज करेंगी, तो यूज करने के बाद वो फीडबैक देंगी कि इसको आप इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए, या तो ये मुझे नहीं पसंद आया, ये मुझे पसंद आया, उस हिसाब से वो आपको बताएगी। तो पूरा जो आपका स्टाफ है उसके साथ पहले प्रोडक्ट बनाने के बाद डिस्कस करना होगा कि ये आपको पसंद आई या नहीं आई। उसको पसंद आए तो उसके बाद आप थोड़ा सा एक सर्कल है वो बढ़ा दीजिए, आस पड़ोस के रिलेटिव को दीजिए, वो पसंद करेंगे तो उसके बाद आपके एरिया में से शुरू करेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ता होगा चले जाएगा। पहले ही बाहर भेजने की बात करेंगे तो प्रोडक्ट आपका बाहर चला जाएगा, उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो वहां से आपको वापस लाना, फिर से वापस प्रोडक्ट भेजना, वो सब दिक्कत हो जाती है। शुरू में ही ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा, वो चीज सही नहीं रहता है। आपके अगल बगल में जो रहते हैं उसको भी प्रोडक्ट पसंद आए, उसके बाद रिटेलर है वो रिटेलर इसको पसंद करे कि ये उसे बेचने में मजा आए। वो कोई भी आदमी को बोलेगा कि ये प्रोडक्ट लेके जाओ, रिटर्न रेशियो जो है वो कम होगा, तो ये ऑटोमेटिक प्रोडक्ट बढ़ता ही जाएगा, कोई प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो आपने ही इस हिसाब से शुरुआत किया था? हाँ जी, हमने इसी तरह से शुरुआत की थी कि धीरे धीरे करके आज हम इंडिया के 18 स्टेट में हम अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं। बहुत बहुत जबरदस्त। अगर ये वीडियो जैसे देख रहे हैं जिनकी गौशाला है, जिनके पास लेबर नहीं है, जो बना नहीं सकते, प्रोडक्शन बना नहीं सकते, वो दूध घी सब सेल करते हैं लेकिन गोबर से प्रोडक्ट नहीं बना सकते या लेबर्स नहीं है, तो वो क्या आपका प्रोडक्ट लेके वहाँ सेल कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो सारी की सारी क्लासिक सीरीज और प्रीमियम सीरीज, ये दोनों की दोनों आप अपनी गौशाला में रख सकते हो। गोबर का प्रोडक्ट है इसीलिए गौशाला में ही बिकेगा, गौशाला के प्रेमाइसिस में या मंदिर के प्रेमाइसिस में बिकेगा, आराम से बिकेगा। और दूसरा, अगर आपके पास गौशाला नहीं है तो आप ऐसे प्रोडक्ट खरीद के गाय की मदद कर सकते हैं, इससे गाय का ही बेनिफिट होगा। तो एक सोच ये भी आ सकती है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदें, इससे आपको तो फायदा है ही, साथ में ये पैसा गाय के पास जा रहा है। बेसिक बताऊं तो गाय आज दान नहीं सम्मान मांग रही है, तो ये सम्मान की ही एक भेंट के रूप में ही आप इसको दे सकते हो। दिवाली पर जो हम गिफ्टिंग देते हैं उसमें एक कॉन्सेप्ट रन किया हुआ था कि वैल्यूएबल गिफ्ट। दिवाली पर जो हम गिफ्ट दे रहे हैं उसमें कुछ ऐसा करके दीजिए कि वो गिफ्ट सिर्फ आपने लिया और आपने आगे फॉरवर्ड किया, उस तरह से ना हो जाए। वो गिफ्ट आप खुद ले तो वो आप यूज करे, किसी को दे तो वो यूज करे, उनके पास एंड यूजर वो होने चाहिए। वरना क्या होता है कि दिवाली में जो आप मुझे गिफ्ट दे रहे हो, मैंने आपसे लिया, मैंने किसी और को दिया, ड्राई फ्रूट और वो सब आपको मिल रहा है, वो तो उसी तरह से चलता है। हमारे साथ काफी सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भी जुड़ी जिन्होंने दिवाली गिफ्टिंग के लिए उसके स्टाफ और उसके अलावा उसके जो कस्टमर थे उनको हमारा गिफ्ट बॉक्स दिया। वहां पर एंड यूजर के पास जाने के बाद जिन्होंने दिया था उनको काफी सारी इंक्वायरी आई कि इस बार जो आपने जो गिफ्ट दिया है काफी वैल्यू ऐड की है, हमने खुद यूज किया, यूज करने के बाद वो सारी प्रोडक्ट हमें बहुत पसंद आई। ये होना चाहिए कि जो लोग दिवाली में गिफ्टिंग कर रहे हैं वो पुराने जमाने से चला आ रहा है कि दिवाली आई तो चलो हमें इतने लोगों को गिफ्ट देनी ही देनी है। वो गिफ्ट में कुछ ऐसा दीजिए, गाय के गोबर के आधार पे बनी हुई प्रोडक्ट दीजिए या तो पंचगव्य आधारित कोई भी प्रोडक्ट दीजिए। तो उससे क्या होगा
कि वो खुद यूज करेंगे। यूज करने के बाद उसको पता चलेगा कि गाय के गोबर में क्या चीज है, वो को क्या महत्व रखती है, सारे के सारे बेनिफिट उसको पता चलेंगे। पता चलने के बाद ही वो यूज करना शुरू होंगे और ऐसे ही गाय का मार्केट बनेगा। हाँ जी। अभी आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा, जैसे कोई एंड यूजर्स आपसे लेके सेल करना चाहता है तो आप हाँ कौन सा मॉडल फॉलो करते हो इसमें? जैसे आपने एक सुरभि का ब्रांड बनाया, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मॉडल फॉलो करते हो हाँ, कि हर गौशाला, मतलब कैसे लोग ले सकते हैं, या वो डीलर बन सकते हैं या कोई शॉप वाला आपसे ले सकता है? हाँ जी, आपका मॉडल एक बार समझा दीजिए। हाँ जी, हमारी पूरी चेन है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सुपर स्टॉकिस्ट है। उस हिसाब से हमारी पूरी चेन अलग अलग स्टेट में हमने रखी हुई है। धीरे धीरे करके हम वो बढ़ा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के लिए पहले तो हमारी वेबसाइट है surbhika.com, उस पर जाकर भी आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा मेल आईडी है info@surbhika.com, उस पर भी आप मेल करके आप उसमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा जो पूरा मॉडल हमारा है वो चेन साइकिल में चल रहा है कि हम यहाँ से सुपर स्टॉकिस्ट को माल बेच देते हैं, उससे बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो रिटेलर को जाता है और वो बाजार में मिलता है। उसके अलावा हम जो खुद हमारा यहाँ से चला रहे हैं वो हमारी वेबसाइट के थ्रू सेल आउट होता है कि आप डायरेक्ट परचेस कर। हाँ, आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। और वेबसाइट पे हमारा एक अलग से सेगमेंट दिया हुआ है बल्क ऑर्डर क्वांटिटी का, वहां पर आप बल्क ऑर्डर भी डाल सकते हो, उधर आपको अलग रेट आ जाएगा। हाँ जी। ये जो सारा प्रोडक्शन होता है, हाँ, जैसे गाय के गोबर का बन के प्रोडक्शन होता है, हाँ, तो ये किस मौसम में बनता है? ये पूरे साल बनता है कि बारिश में नहीं बनता? मेनली प्रोडक्शन में बताऊं तो ये गर्मियों की सीजन में ज्यादा रहता है, क्योंकि गोबर जो है वो गोबर अच्छा सूखा हुआ होगा तब प्रोडक्ट अच्छी बनेगी। जब सर्दियों की सीजन होती है तो सर्दियों की सीजन में उसमें भेज की मात्रा थोड़ी सी रहती है, तो थोड़ी सी भेज की मात्रा होने की वजह से क्या होता है कि जो उसका आउटपुट रहता है, उसका जो थ्रो रहता है वो थोड़ा सा कम होगा। पूरा सूखा हुआ गोबर होगा तो पूरा सूखा हुआ गोबर थ्रो 100% देगा, तो उसके हिसाब से जो फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी वो 100% मिलेगी। बारिश की सीजन में हम प्रोडक्शन कम कर देते क्योंकि ज्यादा भेज होने की वजह से उसमें फंगस आ जाती है, ज्यादा नमी होने की वजह से। ये जो पूरी प्रोडक्ट है इसके ऊपर फंगस थोड़ी बहुत लग जाती है, तो प्रोडक्ट खराब ही हो जाएगा। प्रोडक्ट खराब हो गई। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन सीजन है वो गर्मियों का सीजन है। तो ये बात भी ध्यान रखने के लिए ही है कि हमें किस मंथ प्रोडक्शन करना है ताकि पूरे साल का प्लानिंग उस हिसाब से आपको ये सब भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। पूरा फेस्टिवल सीजन जो है वो मार्केट का रहता है, उसमें हम प्रोडक्ट सेल आउट ज्यादा कर रहे हैं। पिछले साल ही हमारी एक एड हमने रन की थी कि रक्षाबंधन में भी मिठाइयाँ तो देने ही वाले हो, इसके अलावा अपनी बहन के स्वास्थ्य के लिए कि वो केमिकल वाली अगरबत्ती यूज करे तो उससे उसके नोजी में तकलीफ होगी, श्वास में तकलीफ होगी, तो उसके रिगार्डिंग आप ये प्रोडक्ट दे के उसके घर का वातावरण भी शुद्ध कर सकते हो। वातावरण शुद्ध होने के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सकते हो, और उसके अलावा आप जो ये प्रोडक्ट दे रहे हो वो उसको दिखने में भी अच्छा लगेगा, तो ये यूज भी अच्छी तरीके से करेंगे। मेन यही है कि अपना कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम अगर आप गाय में बिलीव करते हो तो गाय की तरफ जाए, या तो आप गौशाला में डोनेशन दे सकते हो या ऐसे प्रोडक्ट खरीद के गाय को ऑटोमेटिक हेल्प कर सकते हो। अभी हमारी बात हुई कि डोनेशन ना मिलने की वजह से गौशाला बंद हो रही है, तो ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं ना, ये प्रोडक्ट सेल करके वो गौशाला तो चला ही सकते हैं, उसके अलावा वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं उसकी रोजी रोटी भी हर कोई डोनेशन देने में हिचकिचाता है, उसके जगह प्रोडक्ट लेगा, प्रोडक्ट लेने में उतना नहीं हिचकिचाएगा। हाँ, प्रोडक्ट लेने में हिचकिचाएगा नहीं। एक मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपके रिपीट कस्टमर्स ज्यादा है कि नए कस्टमर्स रेगुलर जुड़ते हैं? हमारे रिपीट कस्टमर रेट है वो भी 90% से अप है। क्या बात है, जो आपसे जुड़े हैं वही ऑटोमेटिक? हाँ, ऑटोमेटिक वो दूसरों को सजेस्ट करते हैं। हाँ, ये सुरभिका परिवार जो हमारा है वो परिवार इसी तरह से बड़ा हुआ है कि जो लोग एक बार यूज कर रहे हैं वो खुद तो यूज करते ही है, उसके अलावा उसके घर परिवार में भी जो लोग हैं, उसके अड़ोस पड़ोस के भी जो लोग हैं, उसको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये परचेज कीजिए। परचेज ना हो तो वो गिफ्ट दे देते हैं कि एक बार ये शुरू होगा तो उसके बाद तो वो खुद ही अपने आप से ही वो लेना शुरू हो जाएंगे। आप सबको बताने का रीजन इसलिए है कि आपके पास भी गौशाला है, तो लोग का हृदय से कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ रहता ही है। आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो सामने से भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि भाई अच्छे कॉज में जा रहा है। हाँ। तो इसीलिए मैं पूछा है, इनका भी रिपीट रेशियो 90% के ऊपर है। हाँ, तो ये इसके वजह से है, क्योंकि गाय के साथ जुड़ना हर कोई चाहता है,
पर माध्यम नहीं मिलता कि हम माध्यम नहीं मिलता, कैसे सही कर बात सकते है, हैं। माध्यम नहीं मिलता। डोनेशन एक ऐसी चीज है कि कभी कभार लोग हिचकिचाते हैं कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो पैसा किस यूज में होगा, उसका उपयोग क्या होगा, वो उसके पास श्योरिटी नहीं होती, इसीलिए वो डोनेशन नहीं करते हैं। उसके सामने ये दिखा होगा कि ये चलो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट चूज करेगा और वो ऑप्शन वो पहले ही लेगा, क्योंकि उसको मालूम रहता है ये जो पैसा है वो किस काम में जाने वाला है। ये जो काम कर रहे हैं, गाय से जुड़ के काम कर रहे हैं, हाँ। आपको कैसा लग रहा है? हाउ यू लव योर वर्क? बहुत अच्छा लग रहा है। और ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाँ आप जी। क्या रेट करना चाहेंगे कि ये काम को? 1 to 10 का आप बता रहे हो, मैं तो 100 बता रहा हूँ कि हाँ। 100% आप ये काम कीजिए। गोबर गौमूत्र का रेवेन्यू हाँ दूध से ज्यादा हो सकता है। हाँ जी, और हो सकता दूध है। नहीं बेचे तो ये गौशाला को अच्छे से चला सकता है और अपना घर भी चला सकता है। 100% बता सकता हूँ कि गोबर और गौमूत्र से आप गौशाला तो चला ही सकते हो, इसके अलावा आप मल्टीनेशनल कंपनी बन सकते हो। आप देखिए ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी बन सकते हो। हाँ जी, हमारा ये जो फर्म है ये हमने एक गौशाला से ही शुरुआत हाँ। की थी। आनंद आश्रम गौशाला से शुरुआत करके आज हम LLP फर्म में है। तो अब अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका सुरभिका हर्बल को लेके क्या विजन है? मेरा विजन तो यही है, हमारी पूरी टीम का विजन यही है कि हम जो काम कर रहे हैं गाय को साथ में लेकर हमारे साथ लोग जुड़े, साथ साथ हम एक मल्टीनेशनल कंपनी प्रेजेंट करें इंडिया की ओर से पूरे वर्ल्ड में। गोबर का उपयोग करके एक ऐसी कंपनी बनी है जो आज इतनी बड़ी हुई है और सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना है। साथ ही में ये जो पूरा हमारा प्रोडक्ट रेंज है उसको हम धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं। उसमें हम 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम उसमें लाए, वो हमारा विज़न है। ये इंटेंसिटी के साथ ये काम कर रहे हैं। एक मैं आपको इसका पूरा टूर भी दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस लेवल पे ये काम हो सकता है, ताकि आपको भी इससे इंस्पिरेशन मिल सके। तो ये वीडियो आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पता चले कि गोबर से कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जो इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जा सकता है। आप सभी का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।